नमस्कार दोस्तों, मैं सुयोधन देशमुख अपने इस सुयोधन देशमुख नामक YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बेरोजगारिता में शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या बेरोजगारिता समाज में अगर ज्यादा होगी तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अक्सर लोग जो है वो बातें करते हैं, उसमें दो बातें सामने आती है। पहली बात तो ये कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जिसमें धीरूभाई अंबानी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि उसका सिर्फ मैट्रिकुलेशन क्लियर करने के बावजूद ही ये लोग बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत हद तक सच भी है। लेकिन दोस्तों, उनके जो लड़के हैं, धीरू भाई के लड़के जो है मुकेश अंबानी, वो बीई कर चुके हैं और सचिन तेंदुलकर की जो डॉटर है, लड़की है सारा तेंदुलकर, वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो इन सक्सेसफुल लोगों ने इसके बावजूद कि कम एजुकेशन के बाद उन्हें सक्सेस मिला है, अपने अगले जनरेशन को एकेडमिक शिक्षा देने की भरपूर कोशिश की है, उस पर एक ध्यान दिया है। दूसरी बात ये कही जाती है कि भाई शिक्षा लेने से अगर जॉब नहीं मिल रहे हैं तो फिर उस शिक्षा का क्या उपयोग। वैसे एक ये बात कुछ हद तक जायज भी लगती है, लेकिन कभी कभी ये सवाल से ही मुझे बहुत घृणा हो जाती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं, वो है चंद्रकांत वानखड़े जी का। चंद्रकांत वानखड़े जो है वो पत्रकार रह चुके हैं, विदर्भ में एक सक्सेसफुल पत्रकार है, बहुत ही मशहूर सोशल वर्कर है। किसानों के लिए उनका काम बहुत महत्व का रहा है। तो इन्होंने एक दिन अपनी सारी डिग्रियां, सारी मार्कलिस्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जला दिए थे और उसके बावजूद वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति जिंदगी में रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी उन्होंने बसर की है। तो फिर सवाल ये खड़ा हो सकता है कि फिर शिक्षा का क्या करना। लेकिन जिस पत्रकारिता में उन्होंने काम की, न्यूज लिखी, आर्टिकल लिखे, उसके लिए उन्हें फॉर्मल एजुकेशन काम में आया है, ये हम नहीं भूल सकते। खैर, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ब्रांच में पढ़ते हैं और दूसरी ब्रांच की जॉब करते हैं। मेरे कई ऐसी जो दोस्त है जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन अपनी जो जॉब है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की है। तो फिर क्या इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई व्यर्थ गई? और एक बात, हर्षा भोगले जी को हम सभी जानते हैं, मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर है, लेकिन उनकी पढ़ाई तो एमबीए में हो चुकी है। फिर क्या उनकी एमबीए की पढ़ाई व्यर्थ गई? ऐसा हम नहीं कह सकते बहुत मायनों में। क्यों? ये आगे आने वाले कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तब क्या होता है कि हमारी जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस। तो उस एंगल से देखा जाए तो फॉर्मल एजुकेशन का अपना एक महत्व है ही। ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं। सभी को जॉब मिल जाए ये पॉसिबल शायद नहीं हो सकता। इसकी मैं सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, इकोनॉमिकल चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, साइकोलॉजिकल पार्ट आएगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल क्या कर सकता है इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। लेकिन जब हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, तब औपचारिक शिक्षा लेते हैं, तब हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बहुत अच्छी ढंग से समझने लगते हैं।
जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि मेरे कई दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, बावजूद उसके उन्होंने सॉफ्टवेयर में जॉब किया। उसके पहले उन्हें सॉफ्टवेयर के कुछ कोर्सेज करने पड़े थे और वो कोर्सेज करने के बाद उन्हें जॉब मिली थी। लेकिन वो सॉफ्टवेयर के जो कोर्सेस है वो सक्सेसफुली कर पाए क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा का पूरी की थी। इंजीनियरिंग को उन्हें 4 साल लगे थे, सॉफ्टवेयर की शिक्षा उन्होंने 6 मंथ में कंप्लीट की थी। ये इतना तेजी से ये सब कर पाए क्योंकि उनके माइंड में प्रोसेस ऑफ लर्निंग फिट हो चुकी थी। किस ढंग से हम सीखते हैं, उसकी क्या स्टेप्स होती है, ये इसकी आदत माइंड को होने की वजह से ये शिक्षा उन्हें आसान गई। दूसरी बात, सिस्टमैटिक थिंकिंग। देखो, ये सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है कि एक स्टेप से दूसरी स्टेप के और जाना, जो डाटा अवेलेबल है, जो चीज़ें अवेलेबल है, उनका सही तरीके से क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ये फॉर्मल एजुकेशन के वजह से ब्रेन इसके लिए तैयार हो जाता है, जो स्किल हर कहीं इस्तेमाल की जा सकती है। जो चीज़ें हर्षा भोगले जी ने MBA में सीखी होंगी, वो चीज़ें क्रिकेट कमेंट्री में मैचेस का एनालिसिस करते वक्त, जब मैचेस में मिल रहा है डाटा, रन्स होंगे, विकेट्स होंगे, उनका क्लासिफिकेशन करके एनालिसिस करना, कंक्लूजन निकालना उनके लिए आसान गया होगा। तो MBA उनके लिए कुछ काम का ही नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसके वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेस, जो स्रोत हमारे पास होते हैं, उनका मैनेजमेंट भी हम अच्छे से कर पाते हैं तब जब हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि फॉर्मल एजुकेशन के वजह से ज़्यादातर लोग जो होते हैं देश में रहने वाले, उनके वो एजुकेटेड होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन से ही ज़्यादातर लोगों को शिक्षा मिलती है। मोस्ट नंबर ऑफ पीपल बिकम एजुकेटेड। अब यहाँ एडॉप्टेबिलिटी ऑफ टाइम का भी, एडेप्टेशन ऑफ टाइम का भी बात आता है। देखो, वक्त के साथ हमें एडॉप्ट होना होता है। सिंपल एक बात कहता हूँ कि ब्रिटिश जो है या यूरोप में की ज़्यादातर जो कंट्रीज थी, वो पूरे वर्ल्ड के एक समय आगे निकल गई टेक्नोलॉजिकली, और वो टेक्नोलॉजी विकसित हुई एजुकेशन के वजह से, और उसमें भी फॉर्मल एजुकेशन के वजह से, जिसके वजह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड विश्व पे राज किया। और पूरा विश्व जो था, रिमेनिंग वर्ल्ड, बचा हुआ विश्व जो था, वो वक्त के हिसाब से कम स्पीड से बदल रहा था, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। ये आज भी होता है, होता रहेगा, ये बात हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। यहाँ की जो कंपटीशन है, वो ऐसा कहा जाता है कि इस एक देश के बच्चे की कंपटीशन उसी देश के बच्चे से नहीं है, तो पूरे विश्व के बच्चे से है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कंपटीशन है, वो पूरे विश्व में चल रही है। तो ये बात हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। ज़्यादा अगर रेवेन्यू गेन करना है तो इस कंपटीशन को तो हर देश, हर कंट्री फेस कर रही है। तो दोस्तों, एडेप्टेबिलिटी ऑफ टाइम है, जिसके बारे में महात्मा फुले ने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया है कि एजुकेशन ना होने की वजह से यहाँ की जो सोच है, विद्या बिना मति के लिए सोच जो है वो हैम्पर हुई, उसका नुकसान हुआ, सोच कमजोर हुई, जिसके वजह से यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो गई। और इकोनॉमी कमज़ोर होने के बाद लोग भी कमज़ोर हो गए, क्योंकि पैसा ना होने की वजह से वो गरीब तो बने ही, लेकिन ये कमज़ोरी मेंटल, मानसिक तौर पे भी थी, कि जिसके वजह से वो वक्त के साथ चलने के लिए काबिल नहीं थे, पिछड़ गए थे। और दोस्तों, इसलिए आज भी जब हम प्रगत देशों की बात करते हैं कि तो वहाँ पे शिक्षा का जो प्रतिशत होता है, शिक्षा का जो प्रमाण होता है, वो
बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो देश प्रगत होते हैं। 90% लोग जो है हर प्रगत देश के वो शिक्षित होते हैं, और वहाँ हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी जानते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप की कंट्रीज हो, वहाँ एजुकेशन के साथ ही साथ पैसों अर्निंग का भी एक महत्व होता है। लड़के बहुत जल्दी खुद के पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं इकोनॉमिकली, लेकिन फिर भी वहाँ का एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो कम नहीं है। लेकिन हम तो ऐसी हालत में हमको शिक्षा के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। ये मैं यहाँ इस बात का मैं यहाँ आग्रह कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा एक भांजा है, बचपन से मैंने उसको देखा है। तो कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें एक अलग खुशी होती है। तो कोरोना के समय एक दिन मैं उसके साथ बात कर रहा था। हाँ, उसी दौर में उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। ये लड़का, ये भांजा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक किसान का बेटा है। तो उसको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना आसान नहीं था। सभी जानते हैं कि आज का एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है। तो उसका एक अपना स्ट्रगल था, अपना एक संघर्ष था, अपनी एक लड़ाई थी खुद के साथ और खुद के एक परिस्थिति के साथ। तो जब उसका वो डिग्री कंप्लीट हुआ और आगे के एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी, तो उस बच्चे ने मुझे बोला कि देखो, मैंने जो डिग्री हासिल की उससे भी ज़्यादा ये मेंटालिटी और साइकोलॉजी जो इस स्ट्रगल के दौरान और इस डिग्री के दौरान मैंने हासिल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैच्योरिटी लेवल बढ़ी है इस डिग्री के दौरान, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बच्चे बड़े होने की कभी कभी खुशी होती है। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि चंद्रकांत वानखेड़े जी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, यानी फॉर्मल एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। याद रखना, वो पत्रकार बन पाए क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में उन्होंने पढ़ने लिखने और सोचने की स्किल एक्वायर की थी। हाँ, ये बात सच है कि फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। जैसे शिवाजी महाराज के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सी भाषाएं सीखी थी, वो पढ़ना लिखना तो जानते ही थे, खुद लिखते थे। तो लिखते थे, यानी जो खत होते थे उनके, उन्होंने लिखे हुए कई खत उपलब्ध है। तो यहाँ पे उनकी डिग्री क्या है ये मायने नहीं लगता, लेकिन उन्होंने अपने गुरुओं से फॉर्मल एजुकेशन लिया था। तो बात यहाँ ये है कि फॉर्मल एजुकेशन का अपने आप में एक महत्व है। फॉर्मल एजुकेशन हमें सीखने के लिए तैयार करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि डिग्री ये कोई इस बात की सर्टिफिकेट नहीं है कि आप इंटेलिजेंट बन गए हो, बल्कि इस बात का सर्टिफिकेट है कि आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हो। तो फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ जॉब के आधार पे हम नहीं आ सकते एज अ सोसाइटी। तो उस दौरान जो जो मैच्योरिटी हम एक्वायर करते हैं, जो हम और ज़्यादा सीखते हैं, और ज़्यादा क्षेत्रों में हमारे जो स्किल्स है, माइंड की सीखने की एबिलिटी है, उसको हम उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके वजह से हम और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये उतना ही सच है दोस्तों। और बात कि एजुकेशन हमारा राइट भी है, हमारा ये भी राइट है कि हम खुद का हित जो है उसका पालन करें, खुद का हित जो है उसको प्रोटेक्ट करें, और उसके लिए भी हमें एजुकेशन हेल्प करता है। तो सिर्फ फॉर एजुकेशन को हमें रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से नहीं आंकना चाहिए। उसका महत्व सिर्फ रोजगार या एम्प्लॉयमेंट से नहीं होता है। तो जिंदगी के बहुत क्षेत्रों में हमें एजुकेशन का हमारे लिए एक महत्व होता है। इसकी बात जो है ये पूरे वीडियो में नहीं हो सकती। इसके ऊपर मैं एक सीरीज ही चलाने वाला हूँ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये इसका सिर्फ एक पहला वीडियो है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा चैनल कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। आप इस चैनल का बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।